नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑन में। दोस्तों आज हम लोग 2018 यूपी टेट के पर्यावरण पेपर को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। ये 2018 से लेकर अभी तक यही बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। थर्ड क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 9वें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है, और जो 73वां है वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। अगला क्वेश्चन, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, यानी एसिडिक वाटर हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, अगर हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया होता तब तो होता। आगे, भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत की संविधान में विधि का शासन इंग्लैंड या रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है। आगे, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग करता है। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों को प्रश्नकाल कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ प्रश्नकाल, वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो दोस्तों वर्षा जल का जमाव और भंडारण यानी कलेक्शन स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद भारतीय गैंडा को कहाँ संरक्षित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है काजीरंगा। कॉर्बेट में बाघों का है, बंदीपुर में बाघ है और गिर में शेर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो दोस्तों इसका आंसर पहले प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, फिर उपभोक्ता, आखिरी में अपघटक आते हैं। तो दोस्तों अपघटक हमेशा ही आखिरी में रहेंगे। उसके बाद आता है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, या प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? तो दोस्तों इसका आंसर है क्लोरोफिल। उसके बाद, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो दोस्तों का सही आंसर है उपरोक्त सभी, चाहे अब बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों को जलाना, कृषि एक्टिविटी और एयरोसोल कैन का उपयोग, ये तीनों जिम्मेदार हैं। उसके बाद आते हैं कि यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो उसका सही आंसर है जेट्रोफा। जेट्रोफा से हम लोग बायोडीजल प्राप्त करते हैं। उसके बाद बताना है, जड़ी बूटियों की रानी जिसका वनस्पतिक नेम या साइंटिफिक नेम है ओसीमम सैंक्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तुलसी। उसके बाद आते हैं, पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको पोर्टेबल वाटर या पीने योग्य पानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद आता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब पड़ता है? तो दोस्तों ये 5 जून को पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या कृषि वैज्ञानिक थे, हमारे हरित क्रांति के जनक यही थे। उसके बाद आता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। उसके बाद, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसको सोखते हैं? तो दोस्तों हरे पौधे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और फिर उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। आगे आता है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको मृतक बच्ची या डेट्रीवोर्स कहते हैं। आगे आते हैं, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब या जो ग्राउंड वाटर, हीटेड ग्राउंड वाटर से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उसका सही आंसर दोस्तों जियोथर्मल या भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद आते हैं, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये वेस्टर्न घाट्स के नीचे वाले एरिया, जो तमिलनाडु कर्नाटका रीजन है, वहाँ शोला ग्रासलैंड पाए जाते हैं। आगे आता है, भारत में पेलिकन पक्षी का प्रजनन कहाँ होता है? तो उसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, चाहे वो नीलापट्टू या कुंथनकुलम या कोकारे बेलूर, ये तीनों जो क्षेत्र हैं एक कोलेरू झील के पास हैं, और ये सब उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों का सही आंसर है पारा यानी मरकरी। ठीक है, अगला आता है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थान पे हुआ है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा डिप्लीशन जो ओजोन की कमी आई है वो साउथ पोल के ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, मतलब पहला न्यायाधीश कौन था भारत का? तो उसका सही आंसर है हीरालाल कनिया, H.J. कनिया। उसके बाद, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो दोस्तों विलुप्त के करीब जो जीव है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। तो आज का